जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही इरेक्शन यानी कि तनाव कम होता चला जाता है। इसके पीछे 4 कारण निकल के आते हैं। ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता रहा हूँ जो मैंने क्लिनिक पर देखा है। वे 4 कारण कौन कौन से हैं चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे पहला कारण निकल के आता है वो है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। देखिए जैसे ही एज बढ़ती है यानी कि जैसे ही आपकी एज 40 से ऊपर है या 45 है या 50 है तो बॉडी में क्या होता है, ब्लड में हमारी एक नाइट्रिक ऑक्साइड है। इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। तो जैसे ही एज बढ़ती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होने लगता है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी कम होने लग जाता है। देखिए सारा संबंध इरेक्शन का, तनाव का जो सारा संबंध है वो सारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही एज बढ़ती है ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लग जाता है। वही कारण मैं आपको बता रहा हूँ, 4 कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण क्या बताया मैंने, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होने लग जाता है। सेकंड नंबर पर है डाइट। देखिए यदि आपको अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है यानी कि आपको अपना जो तनाव है वो बरकरार रखना है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़े। मैंने ये वीडियो भी बना चुका हूँ कि कौन सी डाइट ले, 50 साल के ऊपर कौन सी डाइट ले, 40 साल के ऊपर कौन सी डाइट ले, 60 साल के ऊपर कौन सी डाइट ले, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाए। सारा खेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है और कुछ नहीं है। तो यदि आप ऐसी डाइट लेते हैं यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, यदि आप ऐसी कार्ब लोगे, गुड कार्ब बैड कार्ब, मान के चलिए आप बाहर के जितने फास्ट फूड हैं, जितना भी तला हुआ खाना है वो बंद करके आप घर पर बनाई हुई हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। चुकंदर के बारे में तो मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप अपने खाने में चुकंदर का इस्तेमाल करते हो, चाहे आप उसका जूस पीते हो, चाहे उसको सलाद के रूप में खाते हो, चाहे आप उसकी रोटी बना के खाते हो, कैसे भी चुकंदर यानी कि बीट रूट का आप इस्तेमाल करते हो, उससे क्या होगा कि एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा और आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है वो बढ़ेगा। तो स्पेशली यदि आपकी एज बढ़ रही है यानी कि आपकी एज 40 या 45 साल के ऊपर जा रही है तो आपको अभी से ही अपनी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब अच्छी डाइट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और नंबर 3 है एक्सरसाइज। देखिए आप खुद यदि आपकी एज ज़्यादा है, मान के चलिए आप 40 या 45 साल से ऊपर है, तो आपने कभी कहाँ एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि आप सुबह उठते हो, ऑफिस में चले जाते हो या जो भी आपका काम है, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो। या अपने आसपास देखिए कौन 40 या 45 साल के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्योंकि जो आपकी लाइफ है वो एक सेडेंटरी लाइफ हो गई, मतलब आप पूरा दिन चेयर पर बैठे रहते हो, शाम को जाते हो और घर पे खाना खाकर सो जाते हो। तो जब आपकी जो लाइफ है यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, मोटापा, ओबेसिटी होगी। और देखिए जितना मोटापा उतना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन। आप समझिए एक तरफ मोटापा है, एक तरफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो जैसे ही मोटापा बढ़ेगा ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन होगा। आपको पर डे कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए एक्सरसाइज के रूप में। यदि आप एक्सरसाइज करोगे तो आप देखना, एक तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, आपकी जो मसल्स पावर है वो बिल्कुल फिट रहेगी और आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा। कोई मेडिसिन खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आपकी एज बढ़ रही है तो आपको अभी से ही कुछ भी, देखिए मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम में जाना है, आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, लेकिन आप यदि मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हो तो फास्ट, मतलब ब्रिस्क वॉक, तेज़ी से आप चलिए। या आप कोई भी, आपको जो पसंद गेम है वो गेम आपको खेलना है, यानी कि आपको पर डे एक्सरसाइज जरूर करनी है। और लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। देखिए यदि आप स्मोकिंग करते हो या आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो और आप कहते हो कि मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है स्मोकिंग से, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जब आप स्मोकिंग करते हो तो पहले 5 साल या 10 साल में स्मोकिंग आपकी बॉडी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है, यानी कि आपके जो तनाव है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन जैसे ही आपकी ज़्यादा होगी तो स्मोकिंग या आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपकी आर्टरी को हार्ड कर देगा, मतलब जो नसें हैं वो ब्लॉकेज करना स्टार्ट हो जाएगा। जब नसें ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो जो तनाव है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन ये पता कब चलेगा, 40 साल या 45 या बहुत बार ऐसा होता है कि 50 साल के बाद पता चलता है। स्टार्टिंग में कोई भी आज स्मोकिंग कर रहा है, चाहे उसको 5 साल या 10 साल हो, कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे यदि आपका तनाव कम हो रहा है, मैंने अपना क्लिनिक में जो मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र 40 या 45 साल के ऊपर है,
तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि स्मोकिंग करते हो तो उनका जवाब आता है यस। तो वे कहते हैं सर स्मोकिंग तो मुझे बहुत टाइम हो गया करते हुए, लेकिन पहले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? देखिए पहले किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब यंग एज होती है, जवान एज होती है, उस टाइम ऑटोमेटिक बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है। तो यदि आप उस समय स्मोकिंग कर रहे हो या अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो या कोई ड्रग ले रहे हो तो उस समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपकी एज बढ़ती है तो आपकी बॉडी में से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है वो कम होने लग जाता है। हार्मोन कम होगा और पीछे से आप क्या कर रहे हो? स्मोकिंग कर रहे हो, तो जहाँ पे जो नसें हैं वे ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ब्लॉकेज नसें स्टार्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो क्या होगा? आपका जो पेनिस में जो ब्लड फ्लो वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको ईडी की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो या अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आज से ही अभी से बंद कर दीजिए, नहीं तो इन फ्यूचर आपको परेशानी आएगी। फिर क्या होगा? आपका तनाव कम होगा और आपको बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा मेडिसिन पे या सर्जरी पे, कुछ भी हो। लेकिन यदि आप अभी से ही स्मोकिंग बंद कर देते हो तो इन फ्यूचर देखना आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, खुशखबरी और मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, जैसे एज बढ़ती है तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है जिसका नाम मैंने पुरजोई रखा है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मतलब जिसको मैंने दिया है, यंग एज को तो 100% आ ही रहा है, लेकिन जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर है, 55 है, तो उनको हमने जब ये प्रोडक्ट दिया उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उनको जो तनाव है वो पहले जैसा हो गया। और सबसे बड़ी बात है, हमने जब उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक कराया 1 महीने पहले, जब उन्होंने रिपोर्ट भेजी और उसके बाद जब हमने रिपोर्ट चेक कराई तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई था। ये बहुत अच्छी बात है और इसके जो रिजल्ट हैं वो इतने अच्छे आ रहे हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। मान कर चलिए जिसको भी मैंने आज तक ये प्रोडक्ट दिया है, आज तक किसी ने भी इसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट लिया, आपने हमारा जीवन बदल दिया। तो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है और सबसे बड़ी बात है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी आजकल मेडिसिन आप ले रहे हो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान करती है। इसके अंदर कोई भी ऐसी हर्ब नहीं है या ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपकी बॉडी को नुकसान करे। थैंक यू वेरी मच।